हेलो। हाँ भैया। शास्त्री जी, राधे राधे। जय श्री राधे। कौन बोल रहे हैं भैया? शास्त्री जी, आपकी यूट्यूब पर अभी हम क्लिप देख रहे थे। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? पहले नाम बताइए। शास्त्री जी, मेरा नाम शैलेंद्र यादव। शैलेंद्र यादव कहाँ से जी। हैं? आपका भी मैं देख रहा था, आपका भी नाम शैलेंद्र ही है। हाँ हाँ भैया। तो नंगला कोठी के आप रहने वाले। हाँ हाँ जी। आपका मैंने पूरा प्रोफाइल देखा और पेज भी देखा जाके। कोई बात नहीं है, कोई डर थोड़ी है, हम यूट्यूब पर पूरा डाल के रखते हैं। हाँ, आप बाकी आपकी क्लिप भी बहुत पड़ रही हैं, देख रहे हैं हम लगातार। बताइए। तो कोई गलत पढ़ रही हैं भैया? ये बताइए। नहीं नहीं, गलत तो नहीं पड़ रही हैं। और एक भी शब्द गलत हो तो जो भी चाहो वो कर सकते हैं भैया, अगर एक भी शब्द गलत हो। नहीं नहीं, ऐसा आपके उसमें शब्द तो किसी का गलत नहीं है। हाँ देखो, मेरा मतलब मम्मी ले जा, चल यहाँ से भाग, जूता मारूंगा भी साले तुझे में, जा तू घर पे जा, मम्मी ले जाएगी। हेलो। हाँ शास्त्री जी। देखो ऐसा है, हम किसी की पक्षपात नहीं बजाता हूँ, ठीक है। जी जी जी। देखो मुझे कोई मतलब नहीं, क्यों कि देखो मैं एक ब्रजेश परिवार से हूँ, ठीक है। जी दूसरी बात ये है, मेरे लिए वो भी बराबर हैं और वो भी बराबर हैं। जी। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि वो हमारे गुरु के गुरु हैं, गुरु के गुरु के गुरु हैं, समझ रहे हो, मतलब तीसरी पीढ़ी पर है वो। जी। मैं माधव शास्त्री का शिष्य हूँ, अच्छा। लेकिन वो तीसरी पीढ़ी पर हैं, तो वो भी हमारे लिए पूजनीय है, समझ रहे हो बात को। जी इसलिए मैं किसी की बुरा मतलब ना बड़ाइयाँ करता हूँ ना भलाइयाँ करता हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ये किसी तरीके से मैटर शांत हो जाए। वह तो मैं भी देख रहा हूँ, बाकी मैटर शांत नहीं हो रहा है, किसी न किसी की क्लिप पड़ रही है लगातार। यूट्यूब पर देख रहे हैं कि स्वामी आधार चेतन के बारे में ये शब्द बोला, ये शब्द बोला। और कई लोग कहते हैं कि सूर्य पे कीचड़ फेंका तो वो उल्टा उनके मुंह पे ही लगता है, ऐसा भी शब्द कुछ लोग बोलते हैं। आप लोग देखते होंगे क्लिप भी। नहीं नहीं, मैं खूब देखता हूँ, सबकी सुनता हूँ, लेकिन देखो सुनता हूँ सबकी, लेकिन करता हूँ मन की। ऐसा नहीं है कि मैं सबकी सुनता हूँ। जी तमाम लोग गुरु जी की स्वामी जी की बुराइयां कर रहे हैं। एक बात सोचो, स्वामी जी की बुराइयां हो रही हैं। मैं जी एक बात को आ जाता हूँ, मैं मान लो मैं शास्त्री नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ, समझ रहे बात को। मैं नहीं। एक बार आम आदमी बन करके, आप खुद देख लीजिए, कहीं गांव में तुम बात कर लो, किसी बुढ़े से पूछना कि स्वामी आधार चेतन जी की बुराइयां हो रही हैं, ठीक है। जी जी तो बुढ़े के मुंह से ये नहीं निकलेगा कि स्वामी आधार चेतन गलत है। जी समझ रहे जी हो बात को? जी 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 मैंने कल खुद ही एक बड़े बूढ़े थे, उनसे मैंने पूछा था, हमने कि ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने ऐसे बोल दिया अपने शिष्य के बारे में, तो मैंने पूरा मैटर बताया उन्हें। हम्म। तो उन्होंने यही कहा, अरे जिस आदमी ने पकड़ करके उंगली उंगली उठा करके सिखाया, सब आदमों को गद्दी दिलवा दिया, उनको तुम कीचड़ फेंक रहे हो। जी। तो हमारा हमारा जवाब नहीं आया, समझो तुम। वही मतलब ये था। हम्म? आपको भी पता होगा, आधार सबसे पहले स्वामी आधार चेतन ही कथावाचक थे, बताते ही हैं काफी लोग। उसके हाँ बाद हाँ। स्वामी ब्रजेश का परिवार हो चाहे और भी परिवार जुड़ते जा रहे हैं। सबसे पहली सीढ़ी आधार की, मतलब स्वामी आधार चेतन जी की है। सबसे बड़े हैं वो। अब भाई देखो, ऐसा है, हम जब से छोटे हैं, जी जब जी से मैं छोटे सियाना हुआ हूँ, तब से मैं इन्हीं की कैसेटें सुनता हूँ। और मैंने अन्य जो जो लोग बता रहे हैं कि फलाने शास्त्री इनसे पहले थे, ढिकाने शास्त्री, मैंने भाई उनका नाम नहीं सुना जो आजकल परिचित है। समझ रहे बात को? जी जी एक जगह मैं कथा कहने गया था, बरेली से आगे, जी। अ, बरेली कौन अ, सी जगह पे आप गए थे? बरेली से और आगे, आपने सुना होगा पीलीभीत, सुनी है पीलीभीत? जी जी, पीलीभीत सुना है। पीलीभीत के पास में पूरनपुर है, पूरनपुर के पास में ही गांव था यार, उसका गांव का भला ध्यान नहीं आ रहा है। तो वहां मैं कथा कहने गया था, तो वहां बुड्ढों ने, हम्म मैं सादा ड्रेस में था, मतलब वो नहीं पहनते थे, हम्म मतलब कुर्ता पजामिया नहीं थी, लेकिन हम्म मैं ऐसे सादा पहने थे कपड़ा। तो उन्होंने यही पूछा था, ए लाइला, हमने कि हाँ बता। तो ये ना आधार को है, हम्म। समझो तुम, जो गायक है वहाँ उनको आधार बोलते हैं। अच्छा अच्छा। उनने जगह यहाँ जो गाने वाला है वो आधार कौन है, समझो तुम। तो हमने की आधार ना है, शैलेंद्र श्याम शास्त्री है अच्छा। जगह, तब वो है तो आधार के गए तो आधार ही चीज की। हमने हाँ हाँ हाँ। सोचो तुम यार, दूसरे का जब नाम है तो उनके ऊपर हम कीचड़ फेंके तो क्या गलत रहेगा? नहीं रहेगा? बताइए आप। चाहे वो सक मेरा मम्मी मतलब अब। ये है, वो बेशक कोई भी गलत चीज बोल दी उन्हें, चलो तामस में आकर के या कुछ भी आकर के उन्होंने बोल दिया, तो हम लोगों को उनके मुंह नहीं लगना चाहिए था।
बाकी वो भी देखते हैं कि गुरुजी के बारे में क्या नाम उनका, उन्होंने कहा कि आपने कुछ गुरुजी के बारे में बोला, उपदेश चैतन्य के मतलब हम्म। ऐसा ही कुछ शब्द है वो, उन्होंने वीडियो बनाया है। हम्म। मानहानि का मुकदमा लगा देंगे हम, मतलब आपने भी सुना होगा, वो छत पे उन्होंने वो वीडियो बनाया था, क्या नाम उनका भूल गए हम। मैंने नहीं देखी वीडियो, में किसी की बहुत कम देख रहा हूँ। ऐसा है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है ये चीज देखने से। जी जी क्योंकि जी। यार अपने अपने परिवार पर ही कीचड़ फेंक रहा है, कहीं अंत तो फेंक नहीं रहा है, समझ रहे हो नहीं, बात को? यादव परिवार पे ही हाँ। मतलब वो हो रहा है ना, और मतलब। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है, अब तुम्हें एक बात बताते हैं क्लियर। जी जो बड़े बूढ़े लोग कहते हैं वही मेरे मुंह से निकलता है। जी जी जी। जैसे पहले भगवान कन्हैया जब थे तब यादवों का विनाश अपने आप ही हो गया था। बिल्कुल। खुद आपस में लड़ करके मर गए थे, समझ रहे बात को? हाँ हाँ। अब ये विनाश ये जितने शास्त्री हैं वो करवाना चाहते हैं, बिल्कुल समझ बिल्कुल। रहे हो? और ये सबसे बड़ी दिक्कत हम यादवों में है। बाकी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शास्त्री जी। ठीक है। ये सोचो कि मतलब और कोई जात का शास्त्री नहीं बोल सकता है इस बारे में, क्योंकि वो बोलेगा तो ये लोग पीछे पड़ जाएंगे। हम्म। और हम लोग यादव, देखो तुम एक बात सोचो। अगर मैं, देखो, ये बात नहीं है कि मतलब हम किसी की बुराई करता हूँ, मैं सीधी बात करता हूँ, डायरेक्ट। बेशक आप रिकॉर्ड करते हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा मतलब ये है कि देखो, हम लोग यादव हैं, सब लोग मिलजुल करके रहो। ठीक है। बिल्कुल अगर हम बिल्कुल। लोग तामस बढ़ाएंगे, हम लोग किसी को गुस्सा दिखाएंगे, देखो खून हर इंसान में होता है, ये मत समझना। बिल्कुल बिल्कुल शास्त्री जी। आज हम अगर मेरी बात सुनो, कोई बच्चा छोटा सा हो, उससे कोई बेटा ले पानी ले आइयो, तो वो तुरंत लेकर के आ जाएगा, तुम्हें दे देगा लाके। और तुमने बात किया, अरे पहले क्या, तो इज्जत नले क्या पानी हम, समझ रहे बिल्कुल बात को? बिल्कुल, बच्चा होता है तामस। वैसे भी। और हाँ। मैं देख रहा हूँ योगिंदर योगी जी का उन्होंने मंच से अपमान किया, ये तो मतलब हम कहते हैं मंच से अपमान थोड़ा बहुत हो जाता है, शिष्य थे वो आखिर। तो उन्होंने कुछ बोल भी दिया स्वामी आधार चैतन्य जी ने, तो हम्म। इतना बड़ा तो मतलब ये सोचते हैं कि अपमान कर दिया, ये मतलब वो कर दिया। बाकी अच्छा देख रहे एक हैं, और वो अच्छा चेला सरेंद्र थे या भैया फिर। जी, देखो आशा, एक मिनट मेरी बात समझो। जी। चलो, योगेंद्र योगी बड़े भ्राता जी हैं, उनसे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। चलो, उन्होंने उनके मान लो गुरु है, समझ रहे बात को? हाँ, गुरु चेला से डांटे या उनके कुछ गुरु भी हैं, कहें, हाँ। उनके गुरु चाहे वो कमरे में ले जा करके डांटे या वो भरी समाज में डांटे, उनका अधिकार है। जी। स्वामी आधार चेतन जी का अधिकार है, ये चाहे गद्दी पर डांटे चाहे घर पर डांटे। बा अगर पिता अगर अपने बच्चे को हाथ चला दे, अभी मेरे पिता अभी मुझे मारते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पिता मुझे अभी भी चिल्ला दे, थप्पड़ मार देते हैं, लेकिन हम मजाल में मैं दोबारा जवान चला, ये लड़के का ये सौभाग्य नहीं बनता है कि अगर पिता तमाचा मार दे तो लड़का जूता मार दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं शास्त्री जी आप। ये क्या सौभाग्य है किसी का? हम लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। जी। सही है, हम कोई बेवकूफ तो है नहीं, जो कि मतलब मेरे पिता हमारे बारे में अगर हमें कोई गलत, कोई चीज अगर गलत हो रही तो वो डांटेंगे, एक बार नहीं 1000 बार डांटेंगे। जी जी। और तुम्हें अगर उनका डांटना गलत लग रहा है तो जाओ बाहर में गिरो जाए। जब ठोकर लगेगी तुम्हें खुद पता चल जाएगा, हमारे बड़े बूढ़े क्यों रोक रहे थे हमें, भैया। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपको खुद ठोकर लग जाएगी तो तुम खुद सोचो, अरे यार भैया। तुमने देखा स्वामी जी एक चीज कहते हैं, ब्याह जीवन में 3 सुख बड़े नीक लागे। हम्म। पहलो सुख, जब घर कामनी घर गौने आए, जी हर समय हिये में समाये, दिन 3 बड़े नीक लागे। और दूसरो दिन भूलगत, जब पत्नी के पुत्र जने, जी तब जी। सब दुख भागे। तीसरा सुख जब है, जब हमारे लड़का की शादी होए। बिल्कुल बिल्कुल। जीवन में ये 3 बड़े महत्वपूर्ण हैं। माने तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है भाई। बिल्कुल बिल्कुल शास्त्री जी, ये तो बात सही कह रहे हैं आप। सत्य है गलत है, आप बताइए? बिल्कुल सत्य बात आपने कहा। और जो भी आजकल के तुमने देखा हो, जो नहीं बोलने वाले हैं वो भी बोल रहे हैं स्वामी जी के खिलाफ। हाँ हाँ, मैं वही तो देख रहा हूँ यूट्यूब पर, जो मतलब कभी जिनका फेस वैल्यू नहीं था, जिनका यूट्यूब पर कभी मेरे को मतलब जिनको हमने कभी नहीं देखा, वो हम और उस अगर, पर देख रहे हैं। हाँ, अगर जो भी मतलब मैं कह रहा हूँ इस बात को, देखो मैं ये कमेंट नहीं है, अगर जो भी टिप्पणी कर रहा है ना, जो जी। भी है, हम चलो मैं सामने लेके चल रहा हूँ, उनके सामने 2 बार कह देना कि तुमने ये बात क्यों कही है, चलो हम लेके चल रहे हैं तुम्हारे सामने, बिल्कुल स्वामी जी के बिल्कुल। सामने। बिल्कुल बिल्कुल। चलो उनके सामने बोल देना ना, क्या ये चीज तुमने शब्द गलत कहे हैं। वो खुद तुम्हें समझा देंगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है एक शास्त्री की किसी की।
ये हाँ। टिप्पणी करे घूम रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं जो 8 घंटा स्वामी आधार चंद गद्दी पर बोल रहे हैं। नहीं बोल पाए, वो सबके गुरु हैं अरे आखिर। यार, तुमने कुछ उन्हें समझा ही नहीं यार। इसका मतलब ये है कि मतलब जितना वो झुक रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तो आप मूड पर चढ़ जाओ। भैया हम कायदा में झुक रहे हैं, मेरी कोई गलती है तो हम झुक रहे हैं भैया। और जी फिर भी हम माफी मांग रहे हैं सबसे, ये कि चलो हमारा जो हमसे मुंह से तमाम निकल गया, उस पर सब लोग कीचड़ फेंकिए, चलो निकल गया तो निकल गया, तामस में निकल गया कहीं ना कहीं। जी जी। अब वो मैंने एक क्लिप स्वामी आधार चेतन जी की भी सुनी थी। तो वो हम्म बोलते थे मैंने ब्रजेश को मारा पीटा भी, मतलब थप्पड़ भी मारे ब्रजेश शास्त्री के। हम्म बताते उनका अभी मैंने चैनल पे किसी के मतलब उस पे सुना था। तो बताओ हम्म। इतना तक करते थे स्वामी आधार चेतन जी, तब भी उन्होंने ऐसी अफवाहें नहीं फैलाई कभी भी हैं। कोई कोई कुछ भी नहीं किया था। और कभी भी तुमने एक बात देखा हो, स्वर सम्राट जी अब नहीं रहे, मेरे बाबा नहीं इस दुनिया में रहे हैं, लेकिन हम्म। स्वामी आधार चेतन बाबा जी ने कभी उनसे ये नहीं कहा था कि ब्रजेश शास्त्री हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी क्लिप आप हमें दिखा दो, उसमें यही कहा कि मेरा ब्रजेश चैतन्य। हाँ ये तो सही कह रहे हैं आप। आप तुम खुद देख लेना, अगर कोई दिखा दे मैं 10,000 रुपए दूंगा उसे। बात सही कह रहे हैं अगर आप। कोई ये कह दे कि ब्रजेश शास्त्री कहा हो उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने हमेशा यही कहा कि मेरा ब्रजेश चैतन्य जैसा भी था, मुझे बड़ी याद आती है उनकी। सत्य बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तुम थोड़ा इनकी तरफ तो देख लेते, अगर मान लो बाबा की बदनामी कर रहे हो, बाबा आधार चैतन्य इस टाइम आप बदनामी करो तो सबसे पहले हमारे सुर सम्राट की बेइज्जती है, और बिल आला सम्राट जी की। हाँ जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। आदमी ये कहेगा कि किनके गुरु, अरे अरे तुम्हारी उनके गुरु, उनकी बहन तो भेज दी, अरे उनके इतने महान चेला आते देखो अभी दुनिया में नाम करिए, उनके गुरु ऐसो कर रहे हैं, अरे उनके उनके पीछे इतने आदमी पड़ गए। अच्छा गलत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें हमारे हमारा तुम्हारा ही करेक्टर गिर रहा है, और हम सब यादवों का गिर रहा है। यादव समाज में बहुत ज्यादा ये अफवाह फैल रही है, इसके लिए शास्त्री जी हम तो यही कहेंगे ये क्लिप ना पढ़ें वही अच्छा है। हम बराबर भैया बराबर सबसे क्लिप देखो, देख रहे हैं हम। जो भी हमारे देखें या सुने, हम तो सबसे हाथ जोड़ के जब विनती करते हैं, भैया सबको सब चुपचाप हो जाओ, इसी में हम लोगों की सबकी भलाई है। अगर कीचड़ ज्यादा उठाओगे, उपद्रव ज्यादा करोगे तो वही बात है, या जेल में जाइयो या कटे मरे जाइयो। समझ रहे बात को। बिल्कुल क्योंकि कोई दूसरी रास्ता घेरेगा, तुम हम अगर सिलेंडर तुम्हारी भैया हम अगर बुराई करेंगे तो क्या तुम हमारी रास्ता नहीं घेरोगे आगे आगे जाके। बिल्कुल। तो वो तुमने तो बुराई क्यों कही, तो फिर क्या होगा, जब रास्ता तुम घेरोगे तो हाथापाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जब हाथापाई होगी तो लड़ाई होगी, तो फिर विनाश ही है, फिर ये है क्या। अरे किसी के बारे में मतलब अवैध और वैसा शब्द तो ना कहो। मतलब शास्त्री परिवार सब एक है। और हम्म? शास्त्री परिवार आपस में ऐसे नहीं भी करता है, वैसे हम बताएं पेट पेट की लड़ाई सब लड़ते हैं। वो तो बाकी यार बाप बेटा में होती है, ऐसी क्या है। हाँ, पेट 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 की पेट लड़ाई हर तो हर इंसान किसी की लड़ता है। होती है, लेकिन क्या है ये हम देख रहे हैं यूट्यूब पर कि उनके बारे में इनके बारे में टिप्पणियां हो रही हैं, गलत हो रही हैं। शास्त्री जी बताइए आप। बिल्कुल बहुत भद्दी बात है भैया, हम यही सबसे माफी चाहते हैं कि भैया हमसे जितने बड़े हैं या छोटे, हम सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा कि सब लोग यार इस मैटर को बंद कर दो तो बड़ा अच्छा रहेगा। यार ब- यही समझ लो, एक बार शैलेंद्र श्याम ने कोई गलती कर दी, हम सबसे हाथ जोड़कर निवेदन यही कर रहा हूँ कि सब लोग बंद करो इसे यार। कुछ नहीं मिलता है इसमें, अगर तुम चैनल का बनाना चाहते हो, अगर सच्चे गायक हो, कोई अच्छी चीज लाओ यार समाज में, हाँ अपना। जो किसी ने सुना ना हो। हाँ हाँ वो हम्म? वही शब्द है कि अब तुम कुछ और लाया नया दिखाओ जनता को, तो आपको और ज्यादा देखेगी जनता। अब ये तुम भाई घिसे पिटे पे स्वामी जी ने गा दे भाई तुम गाते, फिर तो बे बाबा गुरु सर्जन चेतन ने गा दे भाई तुम गाते, जब बाबा सुर सम्राट जी ने गा दे भाई तुम गाते, फिर तो कहाँ तुम अपने अपने पास से लिख रहे हो, हमें बताओ यार। कोई बात नई सही चीज कह रहे लाओ हैं। यार, कोई नई तर्ज लाओ, कोई नई लीला लाओ, लेकिन निकाले कि यार तमाम है तुम। अच्छा एक बात आगे मैं कहूंगा, जी अभी तुमने चलो बाबा जी ने कोई बात कह दी तो तुम्हें बड़ा बुरा लग गया, समझ रहे हो बात को? बिल्कुल बिल्कुल। बाबा जी ने ये कह दिया कि एक शेर के पीछे तमाम मतलब हिजड़े हिजड़े पड़ रहे हैं हाँ जी। मतलब कह दिया, चलो तामस में कह दिया, कैसे भी कह दिया हो, हम्म। तुम्हें अपने की बात बुरी लग गई। अभी बिल यूट्यूब पर एक क्लिप चल रही है, एक लड़की है, हम्म। उसका नाम भला मुझे याद नहीं है, तो वो ये कह रही है कि राम के वंशक के सबके सब प्राइवेट, बताओ। राम के वंशक के जितने राम के वंशक के हनुमान है वो प्राइवेट, हम्म। दशरथ है वो प्राइवेट, अपनी मैया बबुला से पैदा ना है भाई। जब हम्म। तुम्हें दिन में प्राइवेट कर दे तो तुम तो भाई हो। भाई सही कहना। तुम उनकी संतान नहीं हो, रामकृष्ण की संतान नहीं हो क्या? बिल्कुल शास्त्री जी। हमारा यादव वंश सब रामकृष्ण की संतान है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। जब तुम्हारे पूर्वज ने, फिर तुम थूक थूक दो बिन्ने,
तो तुमने स्वामी जी की तो बदनामी करना तुम बात से मिलाओ, और तुम असल असल बनता मम्मी पापा का दूध पियो तो मम्मी का दूध पियो तो भैया भाषण लड़की सिखाओ। तुम क्यों 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 ऐसी बुराई कर रही? जब हम एक बार मैटर हो चुका है तो तुम दोबारा क्यों उसे दोहरा रही हो? ये मैटर शांत तो नहीं हो रहा, शास्त्री जी ऊपर बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। अरे यार हम कितना समझाएं, हम क्लिपें क्यों नहीं डाल रहा हूँ मैं, इसीलिए देखो मैं एक सच्चाई चीज डालता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखो योगिंदर जी ने कोई गलत नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि देखो हम सबको समझा रहे हैं लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं, बताओ क्या करें। ये अपना चैनल प्रचार करने के लिए कर रहे हैं, हमें कोई जाने पहचान है इस वजह से भी कुछ लोग डाल रहे हैं। तो यार दूसरे की खिल्लियां उड़ाने सब बेइज्जती करने से क्या तुम्हारा प्रचार हो जाएगा? हमें बताओ बिल्कुल, किसी का भाई, प्रचार नहीं होता। बताओ हम अगर अपने पूर्वजों का बदनामी करें और पूर्वजों के वो जूता मारें हमारे तो सबके हमारा लिए वो हमारे हो सबके जाएगा? लिए बाबा हैं, ठीक है। अरे यार पूजनीय है, हम उन्हें पूजनीय मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम पूजनीय इसलिए मानते हैं कि वो न होते हम्म। तो आज मेरे सुर सम्राट न होते, और सुर सम्राट न होते तो मेरे गुरु माधव न होते, और जब मेरे गुरु माधव न होते तो आज हम न होते, पूरी और जब सीढ़ी पे हम न सीढ़ी होते तो चल ये रही, जहान सीढ़ी नहीं पे होता। सीढ़ी आ रही है शास्त्री जी, बताओ। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल चाहे बेशक बाबा स्वर सम्राट जी को उन्होंने कतई नहीं सिखाया, उन्होंने एक बार नाम तो ले दिया, मेरे पूज्य गुरु आधार धार में नहीं अटकी है। बिल्कुल। भाई उन्होंने एक बार नाम तो अपने मुंह से दे लिया, हम तो भाई हमारे पूर्व जो कहेंगे मैं वही तो सुनूंगा, वही तो सीखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल शास्त्री जी, और आपकी अभी कथा कहाँ चल रही है शास्त्री जी? अभी कथा नहीं, मेरी कथा हैगी 22 तारीख से शुरू है। अच्छा, कहाँ पे? मेरी कथा हैगी बरेली। अच्छा, बरेली कौन सी जगह शास्त्री जी? बरेली सैदूपुर के पास में है कथा मेरी। अच्छा अच्छा। हम्म। बाकी शास्त्री जी आपका भी हम देखते रहते हैं चैनल, आपका भी अच्छा चल रहा है, और आपको मतलब आपने जो प्रेम बुरी जंजीर, मतलब ये वाला अभी आपने इसमें कैसे डाली है ना, हम्म। वो भी देखी मैंने आपकी पूरी क्लिप। नहीं नहीं देखो ऐसा है, हम इतने बड़े गायक नहीं हैं, हम सबसे छोटे शास्त्री हैं। और पहली बात, हम शास्त्री बहुत कम लिखते हैं, हम शास्त्री हैं ही नहीं। हम भगवान श्याम के पुजारी हैं और श्याम की पूजा करते हैं, और बस सबका सम्मान करते हैं। हमारे सब सब जितने भक्त हैं उनका मैं सम्मान करता हूँ तो वो मेरा सम्मान करते हैं। भाई हमें किसी से वो मतलब नहीं, ना ईर्षा किसी से। जैसे देखो कैसा भी कलाकार है, यदि कलाकार है तो हमें बड़ा प्रेम है कि ये कलाकार है, बहुत अच्छी बात है। जी, कलाकार से ही सम्मान होता है। हमें प्रेम है, यदि उसे नेक भी आता है, अगर वो ये भी कह दे कि सलेंदर श्याम हमें आपकी लिखी हुई गाऊंगा, या आप मतलब हमें लिख करके दे दीजिए, या हम तुम्हारी क्लिप को सुन करके दूसरी गाऊंगा, आप खूब गाइए, मुझे बड़ा प्रेम है यार। बिल्कुल बिल्कुल। अब है किनका, तुम नाम किनका ले रहे हो? हमारे बाबा का नाम ले रहे हो, और तुम हम लोगों ने गा रहे, बहुत अच्छी बात है, हमारे बाबा को ना उठ रहे हो में क्या है? हम्म? बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो हमने थोड़े स्टूडियो में जा रहे हैं, इधर मठ से ना आज रिकॉर्डिंग है हमारी, तो वहां जा रहे हैं हम थोड़े। हम आपसे किसी टाइम में बात करेंगे, नंबर फीड कर लूंगा मैं आपका। शास्त्री जी आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपका जो विचार है मैटर शांत करने का, ये बहुत ही शुभ विचार है। इससे हम तो आपसे यही कहेंगे, जो आप क्लिप डाल रहे हैं उनसे मतलब यही अनुरोध करें, ये मैटर जल्दी से जल्दी, ये जो हमारे भाई लोग हैं या शास्त्री हम्म। परिवार है, ये किसी के बारे में ये अपशब्द न बोलें। देखो हमारा परिवार हमेशा ब्रजेश परिवार सबकी सुनता है और सबकी मतलब उसमें रहता है, सपोर्ट में रहता है, ऐसी बात नहीं है। देखो बुराइयां, बुराई भलाई, देखो दो बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, चार बर्तन होते हैं जिसके घर पे, वो जी। खटकते हैं। और जब खटके एक बर्तन रखेगा तो क्या खटकेगा वो? कुछ नहीं खटकेगा। तो वही तो मैं बता रहा हूँ। अब भाई हम सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, मेरे छोटे बड़े भैया हाथ जोड़ करके मेरा ये निवेदन है सबसे कि भैया ये चीज बंद कर दो। हम तो बड़ा अत चुके हैं, समझो तुम, हम बड़ा दुखी हो गए इन चीजों से, भैया कृपया बंद कर दो। क्योंकि इस पर बड़ा बड़ा प्रभाव पड़ता हमारे छोटे, अब तुम मान लो बच्चे नेक नेक से उनके पास भी फोन है। बिल्कुल बिल्कुल शास्त्री हम्म? जी। ये प्रभाव बच्चों पे और पड़ रहा है, ये ध्यान रखना। गाली गलौज भी होती है ना, वो भी बच्चे सुनते हैं। हाँ। हम्म। ऐसा और नहीं फिर बोलना चाहिए। स्कूल में आप ये बताइए, स्कूल में अगर बच्चे पढ़ने जाते होंगे, जी। अगर मास्टर अगर थप्पो मार देगा, डंडा मार देता होगा, तो वो मास्टर की कलपरों बना लगे वीडियो। मास्टर अच्छा ध्यान की रखना इस बात और को, क्या, मास्टर की बनने लगेगी। क्योंकि गुरु ना है यार, है वो गुरु है, हाँ। तो अब इस पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और तुम मैटर को आगे बढ़ा रहे हो, जो जिस पे मैटर जिसने मतलब उनके गुरु ने उनसे कुछ कह दिया, उन वो कुछ नहीं कह रहे, वो चुपचाप शांत है, तुम बीच में नानी बने घूम रहे कि दूल्हे नानी हम हैं, दूल्हे नानी हम हैं। बिल्कुल।
और वो ना किसी दिन एक ही होंगे कुछ ना कुछ दिन बाद। वाले 1 मिनट, चलो ठीक है, हम आपसे बात करेंगे फिर, ठीक है भैया। ठीक है शास्त्री जी, राधे राधे। जय श्री कृष्णा भैया। जय श्री कृष्ण।